नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शारीरिक क्रिया। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर्स में हमने कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के बारे में डिटेल में देखा था। मतलब हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म, साथ में उनके जो सोर्सेस है वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं और उसके बाद उनका बॉडी में क्या यूजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में देखी थी। तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट आज के इस टॉपिक में हम लिपिड्स के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। तो एक एक करके हम अब देखना शुरू करेंगे। डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। तो दोस्तों, अब हम लिपिड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो लिपिड्स क्या होते हैं? तो लिपिड्स आर नथिंग बट न्यूट्रल फैट्स। मतलब हम जिस फॉर्म में उन्हें कंज्यूम करते हैं फैट्स को, उन्हें न्यूट्रल फैट्स भी कहा जाता है या उन्हें ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है। तो हम ट्राइग्लिसराइड्स को लेते हैं खाने में। तो लिपिड्स आर मोस्टली कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल फैट्स विच आर ऑल्सो नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स। मतलब लिपिड हम किस फॉर्म में लेते हैं खाने में? तो न्यूट्रल फैट, और उन्हें ही ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल न्यूक्लियस एंड फ्री फैटी एसिड। ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये कौन से मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं? तो ग्लिसरॉल न्यूक्लियस एंड फ्री फैटी एसिड से ये ट्राइग्लिसराइड्स बने हुए होते हैं। दोस्तों, ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं या जो न्यूट्रल फैट्स है, उनका बेसिक ओरिजिन कहाँ से, मतलब ये हमें कहाँ से मिलते हैं और उसके सोर्सेस क्या क्या हैं उनके बारे में। सोर्सेस के पहले हम उनको देखेंगे कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ से मिलता है ट्राइग्लिसराइड्स का। तो ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। मतलब एनिमल ओरिजिन से जो जो फूड सब्सटेंसेस हमें मिलेंगे उन्हें उनमें ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बहुत ही प्रचुर या मैक्सिमम होती है। और प्लांट ओरिजिन से जो फूड सब्सटेंसेस मिलते हैं या प्लांट ओरिजिन से जिन फूड सब्सटेंसेस को बनाया जाता है उनमें कम मात्रा में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म द मेजर कंस्टिट्यूएंट इन द फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन एंड मच लेस इन द फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो कि एनिमल ओरिजिन में ट्राइग्लिसराइड का प्रमाण ज़्यादा रहेगा और प्लांट ओरिजिन के फूड सब्सटेंसेस में ट्राइग्लिसराइड्स का प्रमाण कम रहेगा। अपार्ट फ्रॉम द ट्राइग्लिसराइड, यूजुअल डाइट ऑल्सो कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। मतलब ट्राइग्लिसराइड के साथ साथ हमारे खाने में जो लिपिड कंटेंट है, मतलब लिपिड कंटेंट हमारे खाने में है तो उसमें ट्राइग्लिसराइड तो रहेंगे, लेकिन ट्राइग्लिसराइड के साथ ही कोलेस्ट्रॉल भी रहेगा और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स ये भी रहते हैं। उसके बाद ये जो डाइटरी फैट्स है या ट्राइग्लिसराइड्स है, उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला जो है वो सैचुरेटेड फैट्स और दूसरा जो है वो अनसैचुरेटेड फैट्स। तो एक एक करके हम सैचुरेटेड फैट मतलब क्या, अनसैचुरेटेड फैट मतलब क्या, उनके बारे में अब देखेंगे। तो सैचुरेटेड फैट्स मतलब क्या? सैचुरेटेड फैट्स आर द फैट्स विच कंटेन ओनली सैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब सैचुरेटेड फैट ये ऐसे फैट्स होते हैं कि जिनमें ओनली सैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मैक्सिमम मात्रा जिनमें होती है, जिन फैट्स में होती है, उन्हें हम सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड मैक्सिमम इन सैचुरेटेड फैट्स। सो the fatty acid having maximum amount of hydrogen ion without any double bonds between carbon atoms are called as saturated fatty acid। तो saturated fatty acids मतलब क्या, इन्होंने और इलेबोरेट किया है यहाँ पे। हमने पहले देखा कि saturated fatty acids जिनमें ज़्यादा होते हैं उन्हें हम saturated fats कहते हैं, लेकिन अगर केमिकली हम देखें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है और विदाउट एनी डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। मतलब जो कार्बन एटम्स है उनमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, उन्हें हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। तो अब हम उसे एक डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो डायग्राम है वो क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, केमिकल फार्मूला बताया है, उसमें हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस है और कहीं पे भी डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम का नहीं है। ठीक है, तो विदाउट एनी डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम्स का डबल बॉन्ड कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है। और इनके जो सोर्सेस हमने देखे कि
एनिमल बेस्ड होते हैं, मतलब यहाँ पे दिखा है मिल्क है या फिर चीज़ है, यहाँ पे मीट बताया है, या ऊपर मार्गेरिन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैक्सिमम एनिमल ओरिजिन से आ रही है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टाइप है उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड फैट्स। तो अनसैचुरेटेड फैट्स मतलब क्या? फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर नोन एज अनसैचुरेटेड फैट्स। मतलब ऐसे फैट्स या ऐसे लिपिड्स जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब हमने पहले देखा सैचुरेटेड फैट मतलब क्या, जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और अनसैचुरेटेड फैट्स मतलब क्या? ऐसे फैट्स जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर नोन एज अनसैचुरेटेड फैट्स। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर फैटी एसिड्स फॉर्म बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन्स जो एटम होते हैं उनकी संख्या थोड़ी इनमें कम होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यहाँ पे बताए गए हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की संख्या एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड कम होती है, और यहाँ पे कार्बन के जो एटम हैं उनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में नहीं होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हाइड्रोजन एटम्स की संख्या भी कम है और कार्बन में डबल बॉन्ड्स है। तो ये दो डिफरेंस हमने यहाँ पे देखे। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला जो है वो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, और तीसरा है ट्रांस फैट्स। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है या अनसैचुरेटेड फैट्स है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स। ठीक है, तो एक एक करके हम अभी से देखेंगे। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स मतलब क्या? अनसैचुरेटेड फैट्स विच कंटेन वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। डायग्राम में हमने देखा, एक बार रिवाइंड करके आप भी देख लो कि कार्बन के जो बॉन्ड से या कार्बन के एटम से उनमें डबल बॉन्ड रहता है। अनसैचुरेटेड फैट्स विच कंटेन वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आर नोन एज मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। मतलब कार्बन के एटम्स में एक डबल बॉन्ड रहेगा, उन्हें हम कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। नेक्स्ट जो टाइप है वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स मतलब क्या? अनसैचुरेटेड फैट्स विद मोर देन वन डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। मतलब मोर देन वन डबल बॉन्ड, हमने मोनो अनसैचुरेटेड में देखा कि एक डबल बॉन्ड रहता है कार्बन का, कार्बन एटम्स का, और यहाँ पे पॉली अनसैचुरेटेड में है मोर देन वन डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। मतलब कार्बन एटम्स में मोर देन वन डबल बॉन्ड रहेंगे, मतलब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स रहते हैं कार्बन एटम्स में, तो उन्हें पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स कहा जाता है। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड। ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो इसेंशियल फैटी एसिड्स में काउंट किए जाते हैं, या इसेंशियल फैटी एसिड्स में इनकी गिनती होती है। तो एक बार हम फिर से वो डायग्राम देखेंगे जिसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कार्बन एटम्स है यहाँ पे उनमें डबल बॉन्ड है। और ऐसे अगर कार्बन के मोर देन वन डबल बॉन्ड्स रहेंगे कार्बन एटम्स के, तो उन्हें हम पॉली अनसैचुरेटेड कहेंगे। ठीक है, तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसेंशियल फैटी एसिड्स में आते हैं, उनका काउंटिंग। तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं दे आर कैटेगराइज अगेन 2 टाइप्स। ठीक है, पहला टाइप जो है उसका ओमेगा 3 फैट्स या ओमेगा 3, और दूसरा जो टाइप है उसका ओमेगा 6 फैट और ओमेगा 6। तो ये 2 टाइप्स हो जाते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के। पहला है ओमेगा 3 फैट्स और दूसरा है ओमेगा 6 फैट। तो बोथ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन बॉडी। मतलब ये जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल या बहुत ज़रूरी होते हैं। हाउएवर कंज्यूमिंग टू मच ऑफ ओमेगा 6 फैटी एसिड रिजल्ट इन हजार्ड्स
दैन बेनिफिट्स। अगर हमने उसकी ज़्यादा क्वांटिटी ले ली ओमेगा 6 फैटी एसिड की, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका सेवन किया, तो उस वजह से भी बहुत सारे हजार्ड्स या बहुत सारे नुकसान हमारे शरीर को हो सकते हैं। सो द डाइट कंटेनिंग 3:1 रेशियो ऑफ ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 फैटी एसिड इज़ ऑफन रिकमेंडेड बाय एक्सपर्ट। तो हमें एक रेशियो में उन्हें लेना चाहिए। जनरली ये रेशियो कैसा बताया है एक्सपर्ट्स ने कि 3:1, मतलब अगर 3 पार्ट हमने ओमेगा 6 फैटी एसिड लिए तो एक पार्ट हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का लेना है। 3:1 ये रेशियो रखना है। अगर ये इस रेशियो में अगर हम उसका कंजम्पशन करेंगे या उसे हम खाने में लेंगे तो ये डिफॉर्मिटी या कुछ हार्मफुल या हजार्डस हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आगे हम ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया है, ये ऊपर जो कैप्सूल बताई है ये है फिश ऑयल कैप्सूल। ओमेगा 3 की जो कैप्सूल होती है, तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो टाइप है दो, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। तो यहाँ पे ऊपर जो डायग्राम है कैप्सूल के, ये जिलेटिनस कैप्सूल है और इसमें ओमेगा 3 की ऑयल रहता है, फिश ऑयल रहता है इसमें, और नीचे ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो फ्री फैटी एसिड्स है वो उनके सोर्सेस क्या है। तो जनरली हम देख सकते हैं कि फ़िश है, यहाँ पे फ़िश ऑयल से ये मिलता है, प्रॉन्स से मिलता है, वॉलनट से मिलता है, ब्रोकोली से मिलता है। ठीक है, तो ये सब प्लांट और एनिमल बेस्ड उसके सोर्सेस हैं। नेक्स्ट जो है टाइप वो है ट्रांस फैट। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नेक्स्ट जो टाइप है उसे कहते हैं ट्रांस फैट। Trans fats or trans fatty acid are unsaturated fatty acid with molecules containing trans double bond between carbon atoms। मतलब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है कार्बन एटम्स में, लेकिन ट्रांसपोजिशन मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड में रहते हैं, अक्रॉस और अपोजिट साइड। तो ये सब हमने जो टाइप्स देखे वो डबल बॉन्ड्स है कार्बन के। पहले जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें एक डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन का। दूसरे में हमने देखा मोर देन 1 डबल बॉन्ड रहते हैं कार्बन के। और ये जो ट्रांस फैट है या ट्रांस फैटी एसिड्स है उसमें जो कार्बन के बॉन्ड्स रहते हैं वो अपोजिट साइड में डबल बॉन्ड्स रहते हैं कार्बन के। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो फैट्स है उनके टाइप्स देखे। तो उसमें हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हमने देखा सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। तो अनसैचुरेटेड फैट्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट। नेक्स्ट हमने देखा कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक शुरुआत की है, थोड़ा इसे समझने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हम रुकेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।